चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि नीट के पैटर्न पर आधारित है और इस टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते भी रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इज़ 0। ये कह रहे हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है वो एक बार 0 डिग्री पर है और एक बार 180 डिग्री पर है। इस कंडीशन में जो टॉर्क है वो डाइपोल पर क्या है, 0 है। ठीक है, 0 पर भी 180 डिग्री पर भी। दूसरा स्टेटमेंट है इन बोथ पोजीशन, मतलब 0 डिग्री पर 180 डिग्री पर द डाइपोल इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब 0 डिग्री पर 180 डिग्री पर जो डाइपोल है वो दोनों कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब इसमें कौन सा सही है उसे समझने के लिए हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखो हमारे पास दो डायग्राम है। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखाया गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जाती हैं और जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव तरफ होती है। यानी जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, वो 0 होता है। अच्छा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों है? ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगा इधर, और ये निगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगा इधर। ठीक, यानी इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके इसको खींच के दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल में ले आएंगे। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर एनर्जी बहुत मिनिमम होती है। ठीक, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये देखो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर ये चार्ज इधर आना चाहता है और ये चार्ज इधर आना चाहता है, लेकिन 180 डिग्री पर है डाइपोल, यहाँ पर 0 डिग्री पर है, यहाँ पर 180 डिग्री पर है। लेकिन यहाँ पर टॉर्क 0 है, यहाँ भी टॉर्क 0 है, लेकिन ये अनस्टेबल कंडीशन है। क्यों है? इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये चार्ज इधर और ये चार्ज इधर, तो यानी इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये 180 पर घूम जाएगा। ठीक, तो आते हैं वापस। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये तो गलत हो गया, दोनों सही नहीं है। बी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन है। ठीक।